फॉर्म सेंटर महबूब गोरी साहब इस टूर्नामेंट में कैच ऑफ द मैच के लिए उन्होंने तकिया स्पॉन्सर किया है, आपका शुक्रिया। बिस्मिल्लाह मोटर्स, ऑटोमोबाइल की दुनिया में अगर आप नए हैं आपको गाइड किया जाएगा और आपको अच्छे मोटर कार के लिए गाइड किया जाएगा। ऐसे हमारे रिजवान फ़क्की साहब, इनका बहुत बहुत धन्यवाद। शिव शंकर जूस एंड आइसक्रीम सेंटर, जिनकी टीम इस वक्त फील्डिंग करने जा रही है। राहुल गुप्ता जी, आपका दिल की गहराइयों से हम धन्यवाद करते हैं। अमन ग्रुप, देखिए दुनिया में अमन होना बहुत ज़रूरी है और अमन और चैन का पैगाम पूरी दुनिया में फैलाने वाले पटेल ब्रदर्स, जुनैद पटेल और मक्की पटेल, आपका धन्यवाद। अगर आप वैकेशन डेस्टिनेशन प्लान करना चाहते हैं, आपका वैकेशन प्लान करके देंगे, आपको अलग अलग डेस्टिनेशंस तक ले जाएंगे। एसएस टूर्स एंड ट्रैवल्स के सलमान भोजे, आरके फ्रीड एंड एमजे स्पोर्ट्स, रजी कुआरी एंड ग्यासुद्दीन शेख, जिन्होंने प्लेयर ऑफ द डे के लिए हर रोज़ एक क्रिकेट बैट स्पॉन्सर की है। अगर आप कश्मीर की वादियों में जाकर खोना चाहते हैं, मज़ा लेना चाहते हैं बर्फीली वादियों का, चट्टानों का, नाफेला टूर्स एंड ट्रैवल्स के साहिबा मोमिन से आप रब्ता करें। जीवी स्पोर्ट्स, जिन्होंने ऑल इंडिया ओपन क्रिकेट के लिए मैन ऑफ द टूर्नामेंट का मोटर बाइक स्पॉन्सर किया है, थैंक यू जीतू भाई। आरडी ढाबा, विनोद पाटिल जी जीसी अध्यक्ष, इनके हम दिल से आभारी हैं। लजीज खाने के लिए ज़रूर एक बार पधारें आरडी ढाबा, एक बार आइए, बार बार आइए। तनिष्का एंटरप्राइजेस, आनंद नायडू साहब, ओम साई एंटरप्राइजेस और एसजी स्पोर्ट्स खानिवली, सचिन गोडविंदे और शेखर दड़वी। आगरी राजा प्रतिष्ठान पोगाव, तेजस पाटिल जी, जिन्होंने ग्रामीण क्रिकेट लिए मैन ऑफ द टूर्नामेंट का बाइक स्पॉन्सर किया है। कल उनके सुपुत्र मानस पाटिल भी हमारे साथ थे, थैंक यू सो मच तेजस पाटिल जी। केंद्रीय पंचायती राज्य मंत्री, भिवंडी का गौरव बढ़ाने वाले भिवंडी के राजा कपिल पाटिल जी और परिवार का धन्यवाद। सुजीत तात्या शेठ पाटिल, कालेर के दिलेर के रूप में जो उन्हें उपमा दी गई है, बहुत अच्छे क्रिकेटर भी है, बीसीए के अध्यक्ष भी है और एक यशस्वी उद्योगपति है, आपका भी धन्यवाद। माजी विधायक रूपेश दादा म्हात्रे, इनका धन्यवाद। लाइन ऑफ भिवंडी और स्थायी समिति का सक्षम नेतृत्व जो कर रहे हैं हमारे लाइन ऑफ भिवंडी संजय म्हात्रे जी, आपका विशेष आभार। मयूरेश ज्वेलर्स वर्क, थैंक यू सो मच। अज्जू पटेल अर्जोली, शरफ मुल्ला बोरीवली पड़गा और सूरत थोरात साई पैलेस, आपका धन्यवाद। आइए अब हमारे गेस्ट को मैं बुलाना चाहूँगा, डॉक्टर जरार खरबे, एक मुस्कुराता हुआ चेहरा, उनके साथ में आरिफ फ़की, दानिश हनी साहब, अफसर रईस साहब, अली खरबे ए मोबाइल स्टोर, हमारे अरकन भाई, सऊद खतीब भाई और उनके साथ में नंददेव केणे, अमोल केणे, आतिफ भाई और अक्कू भाई। ये हमारे तमाम मेहमानों का स्वागत है। इसमें कई युवा मेहमान भी हैं जो अपने करियर की शुरुआत करने जा रहे हैं या कर चुके हैं और हमारे कुछ ऐसे भी भाई हैं जो अपने करियर में आज बहुत सेटिस्फाइड है और शान की ज़िंदगी जी रहे हैं। सऊद भाई को जब चलते हुए देखता हूं तो ऐसा वाकई में आता है, जीते हैं शान से। आइए सऊद भाई, आपका भी हार्दिक स्वागत। अफसर रईस, एक मुस्कुराता हुआ चेहरा, दानिश हनी द चॉकलेट बॉय, आपका भी स्वागत है। ये तमाम हमारे मेहमानों का स्वागत करते हुए हमें मजीद खुशी हो रही है। आइए चलते हैं पहले अवार्ड की तरफ जो दानिश हनी साहब के हाथों तकसीम किया जाएगा। कैच ऑफ द मैच अवार्ड, जिसे स्पॉन्सर किया गया है गोरी फॉर्म सेंटर के महबूब गोरी साहब ने। आइए जानते हैं सिद्दीक भाई से, हु इज द विनर। खिलाड़ी का नाम है नानकर का वॉरियर अक्षय थेटे। अक्षय थेटे, अभिनंदन आपलं। अक्षय थेटे जर कुठे असतील किंवा त्यांच्या वतीने एखादा खेळाडूंनी वर यायचं आहे, दानिश हनी यांच्या शुभ हस्ते महबूब गोरी फॉर्म सेंटर यांनी पुरस्कृत केलेला हा पिलो तुम्हाला बक्षीस म्हणून आपण देत आहोत। पुढील बक्षीस जे आहे ते पॉवर प्लेयर ऑफ द मॅच, म्हणजे पॉवर प्लेचे जे षटक आहेत त्यात ज्याने चांगलं खेळ दाखवला, मग तो हरला संघ असो जिंकला असो, मात्र तो अवॉर्ड त्या खेळाडूला आपण देतो। कृष्णा गाजेंगीजी यांनी एक स्मार्ट वॉच पुरस्कृत केलेली आहे आणि जाणून घेऊया सिद्दीक भाईकडून कोण आहे पॉवर प्लेयर ऑफ द मॅच। In the history of tennis cricket, first time represented by Altaf Bali, best power play performance awards goes to Hivali Express Yogesh Bhuir, 1 over and given away only 4 runs. 1 ओवर 4 रन,
और मैं गुजारिश करूंगा सऊद खतीब साहब से कि आपके दस्ते मुबारक से ये तोहफा इनायत किया जाए। ये घड़ी वाकई में खुद पे तो विश्वास है, अब घड़ी पे भी विश्वास कीजिए और अच्छा क्रिकेट खेलते रहिए। नाउ टाइम फॉर मैन ऑफ द मैच। हरीश देखिए, बाली ट्रॉफी पिछला जो हुआ उसका मैन ऑफ द सीरीज पाने के बाद वाडेट के सुनहरे बाजू प्रथमेश ठाकरे ने मुड़ के नहीं देखा, 23 रन बनाए, 2 विकेट लिए। मैन ऑफ द मैच अवार्ड्स गोज टू द गोल्डन आर्म्स ऑफ वाडेट, प्रथमेश ठाकरे। विनिंग शुड बी अ हैबिट ऐसा कहा गया है और प्रथमेश ठाकरे ने अब जीतने की आदत डाल दी है। आइए इनाम अब शुरू करेंगे। सबसे पहले शिवशंकर जूस एंड आइसक्रीम सेंटर का गिफ्ट हैम्पर अतीक भाई के हाथों आपको दिया जा रहा है। अब हमारे स्पॉन्सर ए मोबाइल स्टोर के अली खरबे, इनके हाथों सतनाम लाइट हाउस पंकज असनानी साहब द्वारा स्पॉन्सर किया गया 30% डिस्काउंट कूपन आपको दिया जा रहा है। डॉक्टर जरार खरबे साहब, इनके द्वारा पायनियर का मेडल आपको पहनाया जा रहा है। दानिश हनी अब भाऊ मात्रे और करसन फुलोरे द्वारा वंदा मात्रे की स्मृति में स्पॉन्सर किया गया तोहफा आपको दे रहे हैं। अकीब बर्डी, इनके हाथों सुभाष ठाकरे और अनंता ठाकरे का स्पॉन्सर किया गया तोहफा आपको दिया जा रहा है। अरकाम, आइए आगे, पायनियर का परफ्यूम बॉटल आपको दे रहे हैं। आगे बढ़ते हुए आरिफ फकी, जानवी टेक्सटाइल एंड कलेक्शन का ये ट्रेंडी रेड कलर का कैरी बैग। अब नंददेव केने, इनसे मैं प्रार्थना करूंगा एसके स्पोर्ट्स मापोली के शादाब कोटकर साहब, इनके द्वारा स्पॉन्सर की गई एम्ब्रॉयडरी वाली बाली ट्रॉफी। अमोल केने साहब, अफसर भाई और अक्कू भाई, ये तीनों से गुजारिश है एक्रेलिक आर्ट 2 के अतीक पल्लन द्वारा स्पॉन्सर की गई ये खूबसूरत ट्रॉफी। ट्रॉफी एक्रेलिक की है, दिल जो है ये सुनहरा है और जो बाजुएं हैं वो वाकई में मतलब सनी देओल भी फीका पड़ जाए ऐसी मजबूत बाजुएं लेकर चल रहा है प्रथमेश ठाकरे। थैंक यू सो मच तमाम मेहमानों का हमसे जुड़ने के लिए। प्रथमेश ठाकरे, पिछला बाली ट्रॉफी, मैन ऑफ द सीरीज, उसके बाद सक्सेस के एक से बढ़कर एक सीढ़ियाँ, इसके पीछे क्या राज है? क्या नहीं, रेगुलर प्रैक्टिस कर रहा हूँ, प्रैक्टिस करेंगे तो घर पे खेलेंगे ही। और बाली ट्रॉफी का मैन ऑफ द मैच किसी सपने से कम नहीं होता। पिछले टाइम आपने मैन ऑफ द सीरीज लिया। इस बाली ट्रॉफी में आपको क्या खास लग रहा है, जबकि थीम पिंक है और गुलाबी बाली ट्रॉफी चल रही? अच्छा लग रहा है, देखो इतनी बारिश होने के बाद भी टूर्नामेंट हो रही है, ये सबसे अच्छी बात है। कल रात में भी हम लोग खेले लेकिन टूर्नामेंट हुई। ये काम सिर्फ एक ही आदमी कर सकता है, गो ईस्ट और वेस्ट, अल्ताफ बाली इज द बेस्ट। प्रथमेश, नक्की एक प्रश्न विचारू इच्छितो। आज तुझ्या प्रदर्शनमुळे वारेट गाव आहे ते नक्षावर आलं, म्हणजे असे भरपूर गावं आहेत जिथे खेळाडू खेळत आहेत मात्र कधी कधी यश मिळत नाही, खचून जातात। तर अशा वेळेला जेव्हा आपण निष्फळ असतो किंवा आपल्याला जे रिझल्ट्स पाहिजे हवे असतात जेव्हा ते भेटत नाही तेव्हा त्यांनी काय करायला पाहिजे किंवा तू काय केलं होतं? गावातून मी स्टार्ट केलं, पण गावाचा जो सपोर्ट असतो ना, जेव्हा आपला फिल्डर बॅटफुटला असतो किंवा विकेट जाते किंवा तो बॅटिंग रन होत नाही, त्याची जागा चेंज नाही करायला पाहिजे। तो जर पहिला उतरत असेल त्याला पहिला उतरवला पाहिजे। तर 1-2 टुर्नामेंट जातील, पण तो त्याच्यावर मेहनत घेऊन जर सक्सेस झाला तर नक्की तो पुढे जाईल। खूप खूप धन्यवाद आपला प्रथमेश ठाकरे, लाख मोलाचे शब्द त्याने सांगितलेले आहेत। जाऊया आता लगेच समालोचन कक्षामध्ये। धन्यवाद। धन्यवाद सिद्दीक बाबे सर, धन्यवाद हरीश पंड्या सर। आगे बैठता है। स्वागत है आप सभी का। दूसरा ओवर चल रहा है, क्या शुरुआत हम देख रहे हैं जय दुर्गा भी की। 21 रन बने और कोई भी विकेट नहीं गिरा है। यावेळी मात्र आपण पाहतोय एक धाव तर पूर्ण केली जाते, डायरेक्ट निशाणा साधला गेलेला आहे आणि इथे मात्र विकेटचं पतन। बिग लो, वंडर ऑफ भिवंडी जगदीश नाईक हा दुर्दैवरित्या धावच्या रूपाने बाद होतोय।
सुस्वागतम सुस्वागतम सुस्वागतम। दोस्तों आप सभी का हार्दिक स्वागत है बाली ट्रॉफी 2023 में, जिसके आयोजक है पायनियर स्पोर्ट्स क्लब और आपको प्रस्तुत कर रहे हैं अल्ताफ बाली। तो अब कुछ ही समय में हमारे मोअज़्ज़िज़ मेहमान इनका आगमन होने जा रहा है और उनके स्वागत के लिए हम तैयार हो चुके हैं। आप सभी से ये प्रार्थना है कि बाली ट्रॉफी आप एंजॉय कर रहे होंगे। दोपहर का चाय नाश्ता करने के बाद तरोताज़ा होकर आप इस टेलीकास्ट को देख रहे हैं। आपका स्वागत है प्रिंस मूवीज़ के यूट्यूब चैनल पर। और परशुराम टावरे क्रीडा नगरी अब यहाँ पर पूरी तरह से तैयार हो चुकी है मेहमानों के स्वागत के लिए। आज भी हमारे बहुत सारे मेहमान, स्पॉन्सर्स और प्रतिष्ठित नागरिक इनके आने की उम्मीद की जा रही है और धीरे धीरे अब हमारे मेहमानों की संख्या बढ़ती जाएगी। स्टेज जो है इसमें और निखार आएगा। मुकाबला इस वक्त चलता हुआ शिवाज स्पोर्ट्स और जय दुर्गा बी के बीच में। तो यहां पर अब ओवर शुरू होने जा रहा है। यायलो मात्र स्क्वेअर ऑफ द विकेट चेंडू खेळलेला आहे। क्षेत्ररक्षण चांगलं पाहायला मिळतंय। सिंगल रन्स घेण्याची संधी मिळते फलंदाजांना। एके धावेपेक्षा अधिक नाही, धावसंख्या सिंगलने वाढते। सिटी पूलमधील सामना आपण पाहतोय जयदुर्गा बी विभागच्या शिवा स्पोर्ट्स या दोन संघामध्ये। समाजवादी पार्टी के समाज सेवक जनाब आफ्ताब भाई सिद्धांतों पर चलते हुए समाजवाद को और उनके नेतृत्व में आफ्ताब भाई सेवक वसीम भाई में पायनियर स्पोर्ट्स क्लब पार्टी के समाज सेवक जनाब आफ्ताब भाई, आप दोनों शख्सियत आज हमारे साथ मौजूद है। ये हमारे लिए बड़े फ़ख्र और एजाज़ की बात है। सर वेलकम टू यू। आइए तशरीफ़ रखिए और चलेंगे सीधा सुभाष ठाकरे और सिद्दीक बाबे के पास। आणखीन एक फलंदाज बाद होतोय। जगदीश नाईक बाद झाला होता, ज्याने नक्कीच 70 धावा दोन सामन्यामध्ये कुठून काढल्या होत्या। शुभा, तुम्हाला आपको लगता नहीं कि जय दुर्गा बी का क्रिकेट ये बहुत दिनों से हम देख रहे हैं। पहला विकेट गिरता है, दूसरा तुरंत ही गिरता है, एक अच्छी पार्टनरशिप पनपती है और फिर विकेटों की झड़ी लगती है। हमारे बीच कार्य सम्राट नगर सेवक जिन्हें कहा जाता है वसीम अंसारी साहब, भिवंडी निज़ामपुर महानगर पालिका के विद्यमान नगर सेवक, और उनके साथ समाजवादी पार्टी के उपाध्यक्ष आफ्ताब भाई भी हैं। हम आपका तहे दिल से इस्तकबाल करते हैं अल्ताफ बाली और पायनियर स्पोर्ट्स क्लब की तरफ से। वसीम अंसारी जो कि स्वयं एक अच्छे क्रिकेटर रह चुके हैं, हमदम स्पोर्ट्स में खेला करते थे। स्कोर इस वक्त चलता हुआ ओवर नंबर 3 में 23 रन 2 विकेट, टोटल अच्छा बना लिया है। विकेटों के पतन को हम देखते हैं तो 2 बड़े बैट्समैन आउट हुए। गेंदबाजी कर रहे ऋषभ काटे, अच्छी गेंद, हेलीकॉप्टर उड़ा है वहाँ पर पहले बाउंस पे लॉन्ग ऑन पे 1 रन। ऋषभ काटे 31 हैट्रिक में मात्र एक गेंदबाज हैं जिन्होंने इस सीजन में 2 मरतबा हैट्रिक किया है। व्हाट अ बॉलर इज। नक्कीच विकेट टेकर गोलंदाज म्हणून त्याच्याकडे बघितलं जात, मात्र या इनिंगमध्ये विकेट नक्कीच आपण पाहतोय दुसऱ्या षटकामध्ये त्याने प्राप्त केलेलं आहे। इस मरतबा दूर से खेला है, ऋषभ काटे के हिस्से में नहीं जा पाया। 9वां विकेट, 2 रन
ऋषभ काटे ने अब तक बाली ट्रॉफी के फॉर्मेट ग्रामीण में 10 विकेटें लिए और सिटी क्रिकेट में 8 विकेटें लिए। सब ओवर समाप्त होते हुए 3 कुल स्कोर है इस वक्त। जयदुर्गा बी का 26 विकेटें गिरी है 2। हमारे बीच आज वीआईपी की जीनत को दोबाला करते हुए जिनके कामों से जानते हैं उन्हें लोग भिवंडी निजामपुर महानगर पालिका के विद्यमान नगर सेवक वसीम अंसारी जी और साथ में समाजवाद का काम करने वाले समाजवादी के उपाध्यक्ष आफ्ताब साहब जलवाय अफरोज हैं। यानंतर आपण ग्रामीण पूलकडे वळणार आहोत आणि ग्रामीण पूलमधील सामना आपल्याला पाहायला मिळाला ओम 11 बोरसे ते विपक्षी सिव्हन फोर्स गेरशे या दोन संघामध्ये। सध्या शेटी पूलमधील सामना आपण पाहतोय जयदुर्गा बी विपक्ष सिवा स्पोर्ट्स या दोन संघामध्ये। जानवी टेक्सटाइल एंड एथनिक स्टूडियो ने, जहां आपको शादी के अलावा फॉर्मल कैजुअल ड्रेसेस के बेस्ट कलेक्शन मिलेंगे। पार्टी वेयर, फॉर्मल वेयर, स्पेशल सूट्स एंड शेरवानी, ट्रेडिशनल वेयर, आप सब कुछ यहां से खरीद सकते हैं। इसी के साथ ही यहां कई ब्रांडेड क्लोथ्स जैसे रेमंड और लाइनिंग क्लब भी अवेलेबल हैं। एक बार जरूर विजिट करें जानवी टेक्सटाइल एंड एथनिक स्टूडियो। शहर के उपाध्यक्ष आफ्ताब साहब हमारे साथ हैं। क्या बात है, आफ्ताब से याद आया मुझे कि तुम्हारे जहनों में उर्दू का इंतखाब नहीं, इसीलिए तो लहजे में जी जनाब नहीं, और हमें मिटाने की जिद में वो ये भी भूल गया चिराग बुझते हैं फूकों से आफ्ताब नहीं। वेलकम आफ्ताब साहब। तो 3 ओवर का खेल यहाँ पर मुकम्मल हुआ है और नया ओवर लेकर आ रहे हैं करण कदम के बढ़ते हुए कदमों को क्या रोक पाएंगे बल्लेबाज, ये तो वक्त बताएगा। लेकिन इस वक्त जयदुर्गा बी जो टीम है वो निशाने पर रहेंगी। शिवा स्पोर्ट्स के बैटिंग पावर प्ले लिया जा चुका है और स्ट्राइक पर है बैटर राज बावलिया। इस बार ड्राइव कर दिया, 2 खिलाड़ियों को विभाजित करती हुई गेंद गई है एक्स्ट्रा कवर की और रन पूरा किया वहां पर राज ने। और अब स्ट्राइक पर आते हुए प्रेम चौहान की पारी सुभाष यहाँ पर इंपॉर्टेंट रहेगी क्योंकि प्रेम ने कई बार लोगों का गेम किया है। मात्र इथे प्रेम याला चांगला गेम दाखवावा लागेल। इस बार ऑन दी राइज खेल दिया, काफी समय बॉल हवा में रहेगी, कैच का मौका जरूर है, कोशिश की जा रही है, रीले कैच भी नहीं हो पाएगा और तीनों की टक्कर में बॉल वहां पर जाकर अब मेरे ख्याल से चोट लगी है। तुरंत पीने का पानी, फर्स्ट एड बॉक्स तुरंत मैदान में ले जाए। आशा करें कि जो परिस्थितियां हैं वो नियंत्रण में हो और वो जल्दी रिकवर करें। लेकिन पीने का पानी लेकर हमारे खिलाड़ी और मैच रेफरी हसीम अब्दुल्ले भी अब दौड़ चुके हैं। फर्स्ट एड बॉक्स भी वहां पर मुहैया कराया जाए। सुभाष आसान नहीं होता, मुझे आज भी याद है इसी बाली ट्रॉफी में इजाज कुरैशी ने डगआउट से डाइव मारते हुए राज गोठनकर की जान बचाई थी जब अनिकेत राउत राज गोठनकर उनकी आपस में टक्कर हुई थी। और इंसानी जज्बा सबसे पहला है और देखिए वहां पर अब दोनों बैटर्स भी उनका हालचाल पूछने के लिए जा चुके हैं। इंशाल्लाह ये जल्दी महानगर पालिका के विद्यमान नगर सेवक वसीम अंसारी साहब हैं, साथ में समाजवादी पार्टी के आफ्ताब शेख साहब हैं। स्वागत है फिर से आपका। देखिए वहां से बड़े आराम के साथ उन्हें लाया जा रहा है और ये बहुत ज़रूरी है। जब आप क्रिकेट खेलते हैं आप अपना सब कुछ झोंक देते हैं। कैच मुश्किल था लेकिन उनकी कोशिश को मैं सलाम करता हूं क्योंकि अगर मैं एक बार मैदान में उतर गया तो मैं 100 से नीचे % पे काम नहीं करता। 100% इज़ द मिनिमम कमिटमेंट।
और वो वहां पर देखने मिली थी फील्डर की शुभम गुलवी। और वहाँ पर हमारे पायनियर के कार्यकर्ताओं को भी आप देख सकते हैं, अबुल अंसारी, और उनके साथ में आप देख रहे हैं मैच रेफरी अजीम अब्दुल्ले, अली खरबे, ये तमाम हमारे कार्यकर्ता वहाँ पर पहुँच चुके थे। ये पायनियर की खास बात है। पायनियर की टीम जो मैदान में खेलती है ऑन द फील्ड, और एक टीम मैदान के बाहर काम करती है ऑफ द फील्ड। और अगर मेरे पायनियर के लिए खेलने के दिन समाप्त हुए हैं, मैं कुछ बिजनेस में मसरूफ़ हूँ, तो मैं ऑफ दी फील्ड काम करता हूँ। और अंग्रेजी में कहा गया है सुभाष, टीम वर्क मेक्स ड्रीम वर्क। टीम चाहिए, चाहे खेल हो, राजनीति हो, समाज सेवा हो, बिजनेस हो। और शुभम गुलवी को अब लाया जा रहा है, उनके साथ में अशीर अंसारी, फाइक अंसारी। देखिए ये तमाम लोग वहाँ दौड़कर चले गए थे, क्योंकि ये अपना शो है और खिलाड़ियों की हिफाजत करना ये हमारी जिम्मेदारी है। तो स्कोर अब रुका हुआ है 31 पर। 2 विकेटें गिरी है। जगदीश नाइक 3 बॉल में 7 रन, और हरी जोशी 11 बॉल में 14 रन बनाए हैं। प्रेम चौहान इस वक्त खेल रहे 7 पर, 2 पर खेल रहे राज बावलिया। सुभाष, पहली पारी में क्या स्कोर आप देख रहे हैं? आपण पाहतोय 6 षटकांचा सामना, 50+ तर धावा नक्कीच इथे लक्ष असायला हवं, कारण 50+ पेक्षा जास्त धावा इथे कुठून काढावं लागते, कारण समोर संघ सिवा स्पोर्ट्स संघ आपण पाहतोय ज्या संघाची डीप बॅटिंग लाईन आहे। और यहाँ पर अपील और आउट, बहुत बढ़िया काटा था उस गेंद को, बल्ले का मोटा सिरा लिया और विकेट कीपर ने वहाँ कोई गलती नहीं की। हरीश केने, बकौल सिद्दीक भाई, उन्हें जंगजू खिलाड़ी कहा गया है, द मैन हु फाइट्स, ये उसका मतलब है अंग्रेजी में। एंड इज़ अ फाइटर विकेट कीपर हरीश केने, और उन्होंने ये कैच को अंजाम दिया। और अब वापस आ चुके हैं प्रेम चौहान। प्रेम चौहान ने 7 रन बनाए। यस, ग्रामीण क्रिकेट से अगला मुकाबला होने जा रहा है साई बजागे फेम टीम ओम 11 बोरशीती और शिवम स्पोर्ट गिर से। दीवानों का मस्ताना क्रिकेट देखने के लिए तैयार हो जाइए। दोनों कैप्टन से रिक्वेस्ट है कि आपको हमारे AA भारत गैस टॉस बॉक्स से जुड़ जाना है। उसके बाद जो टीमें अपने शेड्यूल से 35 मिनट पहले रिपोर्ट करना है। उसके बाद बंटी स्पोर्ट गोवे ग्रामीण से साइंस कारवाओ। उसके बाद जे टेम्बोली ग्रामीण से अप्पा एंटरप्राइजेस गुरसई भी। उसके बाद 40+ से ठाकुरपाड़ा वडूनगर। उसके बाद सिटी से रिद्धि सिद्धि RD। उसके बाद 40+ से कोपर भादवर। उसके बाद सिटी से बंटी स्पोर्ट और न्यू इंडियन। उसके बाद सिटी से धनेश और चैलेंज सबसे बड़ा मुकाबला। उसके बाद रईस बिल्डर और इस मैच की विजेता टीम। वाइड बॉल, स्कोर आगे बढ़ता हुआ 32 for 3। सुभाष, विकेट लेने के बाद वाली गेंद का वाइड आना, ये बात भी हजम नहीं हो रही है। अगदी बरोबर, कारण यात अगोदरचे चेंडूवर विकेट आणि त्यानंतर दिशा वरकडली जाते। कारण की अगली गेंद इस बार पैरों पर आक्रमण, और देखिए स्ट्रेट इनटू द चैनल, और टो क्रशर यॉर्कर पर पगबाधा की अपील, और आउट होकर वापस चले गए विकी मात्रे। विकी मात्र आल्या पावले माघारी परतताना आपण पाहतोय। व्हाट अ बॉल! जब आप बॉल को चैनल में रखते हैं तो आप वाइड बॉल नहीं करते, तब आप नो बॉल नहीं करते, तब आप बैटर को फोर्स करते हैं। धन्यवाद कमेंट्री बॉक्स। आइए दोस्तों, आज बाली ट्रॉफी की जिन्नत को दोबाला कर रहे हैं भिवंडी निज़ामपुर महानगर पालिका के विद्यमान और कार्य सम्राट नगर सेवक वसीम अंसारी साहब की हम एक मेगा इज्जत अफजाई करने जा रहे हैं। अल्ताफ बाली सर के हाथों से वसीम अंसारी साहब का सत्कार, सम्मान, पजीराई, इज्जत अफजाई, एक पुरखुलूस बुलाए मोहब्बत आपकी जिंदगी में फूल इसी तरह याद दिलाएगा कि आप बाली ट्रॉफी 2023 में आए थे। हमारे बीच में समाजवादी पार्टी भिवंडी शहर के उपाध्यक्ष आफ्ताब शेख साहब
यादगार मोमेंटो बाली ट्रॉफी का देते हुए बहुत शुक्रिया दोनों मेहमानों का, आप आए बाहर आई, बहुत बहुत शुक्रिया दोनों मेहमानों का जो इस वक्त वीआईपी की जिन्नत बने हुए। लेकिन शिवास वहाँ पे वार कर रही है, चलते हैं कमेंट्री बॉक्स में। स्कोर इस वक्त अगर हम देखें तो 33 रन बने हैं और विकेट गिरी है 4। दर्शक बड़ी संख्या में धीरे धीरे आ रहे हैं अपने फेवरेट क्रिकेटर्स को देखने के लिए। करण की गेंद स्विच हिट लगाने का प्रयास, स्ट्रोक तो बहुत बढ़िया था, ऐसा लगा मानो कोई लेफ्टी खिलाड़ी खेल रहा है, और केवल 1 रन वहां पर जय दुर्गा बी को मिलता हुआ और स्कोर आगे बढ़ता हुआ अब 34। पहले ओवर में 15 रन बने, दूसरे ओवर में 6 रन, तीसरे ओवर में 5 रन और चौथे ओवर में 8 रन। स्कोर 34। चार ओवर में 34 रन, 4 विकेट, 8.5 रन प्रति ओवर के औसत से बल्लेबाजी। राज 3 बॉल 3 और उनके साथ में अब नए बैटर आ चुके हैं। हमारे बीच वसीम भाई अंसारी आ चुके हैं, आपका हार्दिक स्वागत है। पिछली बाली ट्रॉफी में मुझे याद है मैं इरफान भाई के ऑफिस में गया था और वो बैठे हुए थे और उनके साथ चाय पीने का मुझे नसीब मिला, पान भी खिलाया उन्होंने। थैंक यू सो मच हमारे नगर सेवक वसीम भाई अंसारी जी। चिराग माली ने ओवर की शुरुआत लूजनर बॉलर वाइड दी गई अंपायर रमीज रईस द्वारा। बॉलर एंड पर अंपायर है रमीज रईस और स्ट्राइकर एंड पर है अंपायर गोकुलदास पाटिल, जो गोकुल के नाम से काफी पॉपुलर है। स्ट्राइक पर राज बावलिया। स्कोर नाउ 35 for 4। माली की गेंद और रूबी कट, 1 रन जरूर मिला है, थोड़ा सा अपने आप को भाग्यशाली समझेंगे। सुभाष ये ऐसा शॉट है जो कोई खेलना नहीं चाहता, लेकिन खेला जा चुका होता है तब पता चलता है। आणि सिंगल धावे नक्कीच मिळते। धावसंख्या धावफलकावर 36 आपण पाहतोय 36 for 4 एक अच्छी स्थिति में, लेकिन पारी का 5वां ओवर, पेनल्टी मैट ओवर जिसको अंग्रेजी में कहा गया है। क्रीज के कोने से आती हुई गेंद, इस बार बढ़िया एंगल बनाया था, छाती के थोड़ा नीचे वो गेंद आई, बल्लेबाज के आईलाइन के नीचे गेंद थी, पुल कर सकते थे। ड्रिल करके बताया कि मैंने सुनहरा अवसर गंवा दिया। सर चिराग माली एक उंचपर असा गोलंदाज आणि उंचीचा फायदा आहे गोलंदाजी करताना त्याला मिळतोय। बऱ्याच वेळा आपण हे चित्र पाहिलेलं आहे। हेमंत और चिराग के बीच में एक यलगार छिड़ी जा चुकी है मैदान में। इस बार बहुत अच्छा पिचअप कराया। बहुत अच्छी बॉलिंग एक्शन है। कर्टनी वॉल्श, मरविन धिलोन जो वेस्ट इंडियन गेंदबाज है उनके जैसा उनका आर्म आता है, हाई आर्म एक्शन, और ऑलराउंडर है। बहुत रेयर खिलाड़ी है जो दाहिने हाथ से गेंदबाजी और बाएं हाथ से बैटिंग करते हैं। ही इज वन ऑफ देम। अगदी बरोबर, असे खूप कमी खेळाडू आपल्याला पाहायला मिळत आहेत। त्यापैकी एक आपण पाहतोय बिग बर्ड ऑफ रानाल चिराग माली। 37 for 4 5th ओवर। थोड़ा धीमा रखा था, हेलीकॉप्टर उड़ाया, हेलीकॉप्टर क्रैश हो जाएगा। प्रयाग माली सैप्यान आपण पाहतोय या प्रयाग माली आणि इथे मात्र राज बावलेची संपुष्टात येते खेळी। एक गेंदबाज थे चिराग माली, फील्डर थे प्रयाग माली, दोनों ने मिलकर मैच की शक्ल बदल डाली। तू भी माली, मैं भी माली। और आज बाली ट्रॉफी में उन्होंने बहुत ही कामयाब प्रदर्शन दिखाया। सुभाष देखिए, अब जयदुर्गा बी के पास बॉलिंग डिपार्टमेंट अच्छा है, लेकिन बैटिंग में विकल्प कम बचे हैं। नक्कीच आपण पाहतोय
जे टोटल खरं तर आवश्यक हवी होती ती टोटल इथे स्कोरबोर्डवर पाहायला मिळत नाही. जगदीश नाईक आणि हरीश जोशी यांनी सुरुवात चांगली केली होती. मात्र जगदीश नाईक बाद झाल्यानंतर पूर्णपणे आपण पाहतोय इतर फलंदाजांना स्वतंत्रपणे फलंदाजी करता आलेली नाही. प्रेम चव्हाणच्या बॅटमधून एक चौकार पाहायला मिळाला होता. त्यानंतर मात्र मोठ्या फटक्यांसाठी संघर्ष करताना आपण पाहतोय जयदुर्गा बी या संघाला. सबसे बड़ी बात है रनों की भूख होना. जैसे जैसे आप करियर में आगे जाते हैं आपके रनों की भूख खुलती होनी चाहिए. और रनों की भूख को खोलने के लिए कोई च्यवनप्राश की ज़रूरत नहीं है. आपको खुद ये तय करना होता है कि मेरी सीमाएं क्या हैं, मैं वो सीमाओं को लांघते हुए मैं और कहाँ आगे जा सकता हूँ. अपने आप को महदूद न रखें. आप आगे जाने की कोशिश करें, अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकले. वो वाली बल्लेबाजी अब यहाँ पर उमेश नाइक और हेमंत से अपेक्षित है. और एक बार फिर से चिराग माली अपने ओवर की अगली गेंद लेकर तैयार है परशुराम टावरे स्टेडियम एंड से. इस बार बेहतर बॉल थी, गुड लेंथ बॉल, और यहां पर विकेट का गिरना तय. अब इसको कहते हैं सॉफ्ट डिसमिसल. अगदी बरोबर. आपण पाहतोय जवळजवळ ही विकेट फेकलेली आहे. आपण पाहतोय उमेश नाईक जो पुढे आल्यानंतर मागे फिरूच शकला नाही आणि निराश मनाने डगॉटच्या आश्रयाला परतताना 1 रन बनाकर आउट हुए वहां पर बैटर उमेश नाइक. मिडल ऑर्डर जो है उसमें वो मजबूती नज़र नहीं आई. जैसे साग के लकड़े की मजबूती होती है, टिकाऊ, वो टिकाऊ बल्लेबाजी यहाँ पर देखने नहीं मिली है. देखिए जगदीश नाइक 3 रन 11 बनाए, हरीश जोशी ने, प्रेम चौहान 5, राज बावलिया 5, केवल 7, 14, 7, 4, 0, 0. 2 बैटर आपके 0 पर आउट होते हैं. उसके ऊपर से आप अंदाज़ा लगाइए कि बल्लेबाजी चरमरा सी गई है. 2 बल्लेबाज 7 पर आउट हुए और केवल 1 बल्लेबाज डबल फिगर में जा पाया है, हरीश जोशी. पहिल्या षटकामध्ये 15 धावा आल्या होत्या. त्यानंतर मात्र आपण पाहतोय डबल डिजिटमध्ये कुठलंही षटक पाहायला मिळत नाही. इस बार मिस टाइम किया है बॉल हवा में. एक और विकेट का पतन और चिराग माली यहां पर जश्न मनाते हुए. और यहां पर एक और विकेट का पतन सुभाष. विश्वजित नाईक यालाही भोपळा फोडण्याची संधी मिळाली नाही आणि तिसरा फलंदाज 0वर बाद झालेला आहे. आपण पाहतोय उमेश नाईक 0वर बाद झाला होता. त्या अगोदर विकी मात्र याला भोपळा फोडण्याची संधी मिळाली नाही आणि इथे मात्र आता विश्वजित नाईक ही बाद होऊन फॅलमध्ये परतताना त्यालाही खातं खोलण्याची संधी मिळाली नाही. बैटिंग में जो अपने आप को अप्लाई करना चाहिए वो नहीं कर पा रहे हैं जयदुर्गा बी के खिलाड़ी. और इसका सीधा दबाव जो है गेंदबाजी पर आएगा. 37 पर 7, 5 ओवर समाप्त हो चुके हैं. 7.40 का रन रेट है. नए बैटर जुड़ चुके हैं हेमंत के साथ प्रतीक. और देखिए यहाँ पर 3 खिलाड़ी 0 पर आउट हुए हैं सुभाष. मतलब देखिए 0 पर आउट होना ये गुनाह नहीं है, लेकिन वो कब है जब आपकी टीम के किसी ने 50 मारे हों, 40 मारे हों, 30 मारे हों. लेकिन जब टीम रनों के लिए स्ट्रगल कर रही है ऐसे वक्त में पिच पर खड़े रहना ज़रूरी है. अगर इसको मैं कॉमन सेंस की भाषा में बात करूं, जो 7 विकेटें गिरी है तो 7 डॉट बॉल तो यही हो जाते हैं. 36 बॉल में अगर आपके इस तरह डॉट बॉल चले गए और कैच आउट, एलबीडब्ल्यू और रन आउट, ये पैटर्न रहा है विकेट्स का. आखिरी ओवर अब शुरू होने जा रहा है. दीप बेरिया राहुल गुप्ता के आंखों का तारा कहा जाएगा. दीप बेरिया जड़ में आती हुई गेंद, नो लुक शॉट था, हाई एंड हैंडसम, लेकिन यहां पर भी विकेट. और दीप बेरिया विकेट ले रिया. दीप बेरियाने नक्कीच पहिल्याच चेंडूवर सफलता अर्जित केलेली आहे आणि आणखीन एक फलंदाज जयदुर्गा बी संघाचा बॅलमध्ये परतताना अगदी फलंदाजाने नक्कीच आपण पाहतोय खेळपट्टीवर हजेरी लावण्याचंच काम केलेलं आहे. उतरता आलं एक पहिल्या षटकानंतर पाहायला मिळतोय. पहिल्या षटकामध्ये 15 धावा आल्या होत्या आणि त्यानंतर मात्र जयदुर्गा बी आपण पाहतोय पूर्णपणे फलंदाजीचा फ्लॉप शो आपल्याला पाहायला मिळतोय. जितेश माली ने वो कैच को अंजाम दिया.
चिराग माली, प्रयाग माली, जितेश माली, आज मालियों का दिन है और हर विकेट गिरने के साथ ही ऐसा लग रहा है कि जो माली है वो इस मैदान के ऊपर फूल खिला रहे हैं, मानो एक गुलाब, एक मोगरा, एक जूई, एक जाई, इस तरह के फूल खिला रहे हैं माली और टूर्नामेंट खेल रहे हैं बाली। धावसंख्या धावपलकर 37 आपण पाहतोय. 37 फॉर 8। नियमित अंतराल पर विकेटें गिरी है, पार्टनरशिप को पनपने नहीं दिया गया है, नए बैटर आ चुके हैं। अब अजय नाइक, तेज तर्रार तीखी गेंद और वाइड दिया गया अंपायर गोकुल पाटिल द्वारा। स्कोर आगे बढ़ता हुआ अब पहुंचा 38 पर 8 विकेटों के नुकसान पर। आखिरी ओवर करते हुए दीप बेरिया छरहरे बदन के, इस बार जड़ में आती हुई गेंद और बल्ले के मुंह को बंद करते हुए फ्लिक किया, वाइडिश स्क्वायर लेग पर जाती हुई गेंद। स्कोर आगे बढ़ता हुआ 39। सुभाष, एक अच्छी सोच ये है कि अब जो गेंदें बची है उसमें समेट लीजिए, जो मिल रहा है ले लीजिए। अगदी बरोबर. इथे तरी पार्टनरशिप पाहायला मिळेल का हा प्रश्नचिन्ह आहे. आपण पाहतोय सध्या 9व्या आणि 10व्या क्रमांकाचा फलंदाज खेळपट्टूर आहे. इनफ टोटल धावपलकर पाहायला मिळत नाही. या षटकामध्ये जास्तीत जास्त धावा कुठून करण्याचा प्रयत्न या जोडीला करावा लागेल. दीप बेरिया अब राउंड द विकेट आते हुए, खब्बू बल्लेबाज है इस वक्त प्रतीक गोरे। इस बार बहुत अच्छा टेक ऑफ लेती हुई, लेंथ अच्छी थी लेकिन लाइन ने धोखा दिया और वाइड। स्कोर आगे बढ़ता हुआ 40, 8 विकेटों के नुकसान पर। 2 वाईड चेंडूंचा नक्कीच सहारा या षटकामध्ये मिळालेला आहे फलंदाजी करणाऱ्या संघाला. लोअर फुल टॉस बॉल दी, एक आसान कैच तो नहीं कहा जाएगा, वहां पर निर्जन क्षेत्र में टप्पा खाती हुई और 2 रन बटोरने का मौका छोड़ा नहीं है प्रतीक गोरे ने। और ये दोनों के साथ स्कोर अब 42 पर पहुंचा, 8 विकेटों के नुकसान पर। रन आते रहने चाहिए। हमने देखा पिछले मुकाबले में 50 के 51 के स्कोर को किस तरह से खेला गया था। मुझे ऐसा लग रहा है कि 50 तक जाना ही होगा जयदुर्गा बी को, और फिर गेंदबाजी में जो पैनापन है उसके ऊपर उन्हें निर्भर रहना होगा। इस बार भी 1 रन आते हुए रनों का स्वागत किया जा रहा है जयदुर्गा बी द्वारा। उन्हें पता है कि ये स्कोर पर्याप्त नहीं है, थोड़ा है, थोड़े की ज़रूरत है। क्रिकेट बाली में खूबसूरत है, थोड़ा है, थोड़े की ज़रूरत है। स्कोर अब 8 विकेट के नुकसान पर 43। पुछल्ले बल्लेबाजों के ऊपर जिम्मेदारी है। क्रिकेट में एक मुहावरा है, टॉप 5 आर बैटर्स एंड लास्ट 6 आर रन गेटर्स। वो वाले रोल में यहां पर नजर हटी, दुर्घटना घटी बिल्कुल जड़ में और ऑफ स्टिक को हिला कर रख दिया दीप बेरिया ने। आउट होकर वापस लौटते हुए अजय नाइक, पारी का 9वां विकेट। और अब आखिरी बल्लेबाज मैदान में बल्लेबाजी के लिए उतरेंगे। सुभाष नियमित अंतराल पर विकेट, और विकेट का पैटर्न आप देखें, रनआउट भी है, कैच आउट भी है, एलबीडब्ल्यू भी है, बोल्ड भी है, हर प्रकार के विकेट लिए हैं। मिठाई की दुकान में चले जाए तो बर्फी, पेड़ा, लाडू मिलता है। दे हैव गॉट दी वैरायटी ऑफ विकेट्स। अगदी नक्कीच. आपण दुसऱ्या शब्दात हरीश पांड्या सर विकेटचं कॉकटेलही म्हणू शकतोय, ज्याप्रमाणे वेगवेगळ्या प्रकारचे विकेट आपल्याला पाहायला मिळालेले आहेत. आपने कॉकटेल की क्या बात की, मुझे शिवशंकर जूस एंड आइसक्रीम सेंटर की याद आ गई। कॉकटेल हो, मॉकटेल हो। इस बार गेंद देखना है बल्ले से टकराई अथवा नहीं, और यहां पर रनआउट, ऑल आउट हो चुकी है जयदुर्गा बी। दीप बेरिया और शिवशंकर जूस एंड आइसक्रीम सेंटर के मालिक राहुल गुप्ता जी की टीम शिवा स्पोर्ट्स ने यहां पर वाकई में डम 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 डमाक डम डम डमाक बिल्कुल डमरू बजा दिया, ऐसा हम कह सकते हैं। 6 ओवर 43 रन, 10 विकेट, और मैच जीतने के लिए 44 रनों की ज़रूरत रहेगी। और हाईएस्ट स्कोरर रहे हरी जोशी, जिन्होंने 14 रन बनाए। और आइए अब चलते हैं सीधा अगले मैच के टॉस की तरफ।
वाकई में क्या पलटवार रहा था शिवास का। दौड़ में 21 और ऑल आउट 44। ये है शिवास 11। चलते हैं डबल ए भारत गैस टॉस बॉक्स में। ग्रामीण का बड़ा मुकाबला होने जा रहा है। दोनों कैप्टन वॉइस ऑफ इंडिया हरीश पंड्या के साथ वहाँ मौजूद है। गुड इवनिंग फ्रेंड्स, आप सभी का हार्दिक स्वागत है परशुराम टावर स्टेडियम भिवंडी में, जहां आप देख रहे हैं पायनियर स्पोर्ट्स क्लब द्वारा आयोजित बाली ट्रॉफी 2023। पिछले 12 दिनों से धूम मचाती हुई बाली ट्रॉफी, आली रे आली, बाली ट्रॉफी आली, ये बात हर गली मोहल्ले में हम सुन रहे हैं। इस वक्त शिवम स्पोर्ट्स गेरसे और ओम 11 बोरसिटी, ये दो टीमों के बीच में ग्रामीण का मुकाबला होने जा रहा है। और हम खड़े इस वक्त ए भारत गैस कुक फूड सर्व लव और कमर्शियल गैस सिलेंडर की दुनिया का अव्वल नंबर नाम असफर बोलिंजकर, जो कल हमारे साथ बतौर गेस्ट उपस्थित भी थे, और भिवंडी निज़ामपुर शहर महानगर पालिका की खिदमत करने वाले एक बहुत ही सीनियर नेता जावेद दलवी साहब, जो माजी महापौर भी रह चुके हैं। हमारे साथ मैच रेफरी अजीम अमदुल्ले जुड़ चुके हैं। और टॉस के लिए मैं अब आइए विकी गुप्ता जी, जो राहुल गुप्ता के भाई है, शिवशंकर की कामयाबी में उनका भी उतना ही हाथ है। आइए राहुल गुप्ता। देखिए, एक चीज़ है, मैं आपको बताता चलूं, गुप्ता और शर्मा ये दो ऐसी सरनेम है, हमेशा बिजनेस में विश्वास रखते हैं और कुछ कर दिखाते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका आज आने के लिए। अब ये मैं सिक्का बताता चलूं आपको, पायनियर स्पोर्ट्स और एक तरफ बाली ट्रॉफी 2023। कॉल कोणाचा असेल, गेरसेचा की बोरसिटीचा? बोरसिटी ओम 11 बाली ट्रॉफीचा कॉल आहे आणि बाली ट्रॉफी आलेली आहे। तर रॉलेक्स मेडिकेअरचे फाद दलवी मनसब मुल्ला यांनी पुरस्कृत केलेलं हे किटबॅग आम्ही तुम्हाला देत आहोत। ओम 11 बोरसिटी या संघाने नाणेफेक जिंकलेली आहे। संध्याकाळची वेळ आहे आणि स्वच्छ सूर्यप्रकाश आहे, जास्त वारा नाही आहे। काय निर्णय घेतला आहे? फिल्डिंग फर्स्ट. ग्रेट. आणि कसं वातावरण असते बोरसिटीला जेव्हा तुम्ही खेळता? अरे सेम वातावरण आहे आणि हा प्रॅक्टिस टाइम आहे, सो फिल्डिंग फर्स्ट. ग्रेट. बाली ट्रॉफी मधला एखादा जर सुवर्ण क्षण आठवायचा असेल तर तो कुठला असेल? सुवर्ण क्षण असं की पहिल्यांदा एंट्री झाली इथे, तो साई बाजाके दादांनी एंट्री केली. सगळ्यांची इच्छा असते की बाली ट्रॉफी खेळायला मिळावी. इतर दिवस तर टी व्हीवर किंवा यूट्यूबवर बघत होतो बाली ट्रॉफी, आणि यंदाच्या वर्षी खेळायला भेटते, सो धन्यवाद. क्या बात है साई बजागे जी, थँक्यू फॉर पुटिंग अ टीम. जाऊया आता गेरसेकडे. गेरसेचं खूप नाव आहे आणि ज्या पद्धतीने तुम्ही काम केलेलं आहे, नाव तर व्हायलाच पाहिजे. ह्या सामन्यासाठी जो काय मध्ये वेळ मिळाला, काय प्लॅनिंग वगैरे करायची संधी मिळाली होती का? नाही असं काही वेळ नाही भेटला. रात्री पण आम्ही नाईट मॅच खेळून आलेले. आणि आता शेवटचे 2 दिवस राहिलेत. गेरसे संघाला उद्या आम्ही बघू का? शक्यतो बघू शकता. खूप खूप धन्यवाद. तर मित्रांनो, नाणेफेक झालेली आहे. ओम 11 बोरसिटी या संघाने नाणेफेक जिंकून प्रथम गोलंदाजी करायचा निर्णय घेतला आहे आणि प्रथम फलंदाजी करतील ते शिवम स्पोर्ट्स गेरसे. आणि हा सामना थोड्याच वेळानंतर तुमच्यासमोर आम्ही घेऊन येणार आहोत. मात्र तोवर जाऊया समालोचन कक्षामध्ये सिद्दीक बाबे, सुभाष धुमाळ आणि अजय घरत यांच्याकडे. धन्यवाद. धन्यवाद हरीश। आइए दोस्तों, लौट चलते हैं। बहुत ही सुहानी शाम ढल चुकी है। आए दिन बाहर के बाली ट्रॉफी में सदाबार शाम में सदाबार कमेंटेटर अजय घरत मुझसे जुड़ चुके हैं। जगदीश रनआउट हुए। बल्लेबाजी बिल्कुल फ्लॉप रही जय दुर्गा बी की। पहली गेंद आने दिया था, हल्के हाथों से टैप किया, बैकवर्ड पॉइंट पे 1 रन। आशीर रनआउट हुए थे तो पायनियर की बल्लेबाजी नहीं चली। जगदीश के रनआउट होने के बाद जय दुर्गा बी की बल्लेबाजी नहीं चली। दोनों टीमों की समानता आप देखोगे तो दोनों भी टीमें ऑल आउट हुई। पायनियर भी ऑल आउट हो गई थी पिछले मैच में 50 रन पर, और इस मैच में 43 पर जय दुर्गा बी ऑल आउट हुई है। 44 रनों का एक छोटा सा टारगेट इस मैच को जीतने के लिए शिवास 11 के सामने। प्रेम चौहान सामना करेंगे जीशान मिर्ज़ा। लॉन्ग हैंडल को बहुत अच्छा यूज़ करते हैं जीशान मिर्ज़ा। अगला मुकाबला ग्रामीण से गिरसई बनाम बोरसिटी। हल्के हाथों से केवल टर्न कर दिया
गेंद को शॉर्ट वाइडिश फाइन लेग पर 1 रन। 2 पे पहुंचा है राहुल गुप्ता फैम टीम। शिवास 11 का स्कोर। राहुल गुप्ता हमारे स्पॉन्सर हमारे बीच में, आपका हार्दिक स्वागत है। नौशाद खान राहुल गुप्ता के बहुत ही करीबी दोस्त, आपका भी स्वागत। प्रेम चौहान ऑन द राइज खेला है, मिस टाइम स्ट्रोक है, गेंद के नीचे खिलाड़ी, ओ माय गॉड, घूमती हुई गेंद, घूमते हुए प्रेम, छूटा हुआ कैच, टूटा हुआ मुकद्दर। जब आपकी टीम ने छोटा टोटल बनाया हो तो इस तरह की गलती आप बिल्कुल भी नहीं कर सकते हो। आसान सा मौका था ये। खुद गेंदबाज प्रेम गेंद के नीचे थे, देखिए पहुंच गए थे, हथेलियों में गिर गई लेकिन हाथों में रख नहीं पाए और जीवनदान मिलता हुआ जीतू माली को। ये बहुत भारी पड़ सकता है। जीतू माली इस सीजन में बहुत अच्छे टच में है। स्विंग कर दिया है, कहा था ना मैंने, लॉन्ग हैंडल जबरदस्त यूज करते हैं। काउ कॉर्नर के ऊपर 6 रन। जी हाँ, जीशान जो है वो अपने लॉन्ग लीवर्स का बहुत अच्छा इस्तेमाल करते हैं। लंबे ऊंचे कद के खिलाड़ी है। इस बार गेंद धीमी गति की थी, टप्पा पड़ने के बाद बाहर की तरफ स्पिन हो रही थी लेकिन बहुत जल्दी परख लिया था उसको। थोड़ा सा वेट करते हुए गेंद को घुमाया है, स्विंग किया है ऑन साइड में, ज़बरदस्त छक्का। शिवास स्पोर्ट के कई सपोर्टर्स हमारे दाई हो रहे हैं, आपका भी स्वागत। यस वेलकम। सिक्सर की मदद से स्कोर 9 पे पहुंचा है। प्रेम चौहान इस मरतबा आड़े बल्ले से ऑफ स्टंप के बाहर से शॉर्टम पुल लगाना चाहता, 1 रन आता हुआ स्कोर में। डबल फिगर में शिवास का स्कोर 10 रन बिना कोई विकेट के, 10 विदाउट लॉस। गेंदबाजी में पैनापन दिखाना होगा यहाँ पर जयदुर्गा बी के गेंदबाजों को, और जो भी मौके आएंगे चाहे फिर फुल चांस हो या हाफ चांस हो उसको तो भुनाना ही होगा। प्रेम चौहान, ओ क्या यॉर्कर था। जीतू माली जो कि ऐतिहासिक बन गए बाली ट्रॉफी में कुणाल पाटिल के साथ, हाईएस्ट टोटल इन सिटी क्रिकेट सिंस फ्रॉम 1993, हाईएस्ट पार्टनरशिप। इस सीजन में 75 रन उन्होंने बनाए लेकिन 76 हाईएस्ट इंडिविजुअल स्कोर बनाया भिवंडी एकता ट्रॉफी में कुमार गुंड ने। 10 रन, कोई विकेट नहीं। अच्छी शुरुआत, क्योंकि टारगेट केवल 44 रनों का है और यदि पहला विकेट जल्दी नहीं प्राप्त कर पाए गेंदबाज तो बिल्कुल एक तरफा रहेगा ये मैच यहाँ से। अब 5 ओवर्स का खेल बचा हुआ है और केवल 34 रनों की ज़रूरत शिवाज 11 को मैच जीतने के लिए। ये देखिए दर्शक, क्योंकि दर्शकों को पता है आज काफ़ी बड़े बड़े मुकाबले होने वाले हैं। आज का पहला ही मैच काफ़ी रोमांचक हुआ था, दूसरा मैच भी काफ़ी अच्छा रहा था, वो भी काफ़ी रोमांचकारी मुकाबला था चैलेंज और बालाजी के बीच में। और अब आगे तो गोरसई बी टीम भी खेलने वाली है। जय हनुमान टिम्बोली और अप्पा इंटरप्राइजेस गोरसई बी के बीच में बहुत बड़ा मार्का। ग्रामीण का हम कह सकते हैं कि फाइनल से पहले फाइनल। 103 रन अब तक बना चुके हैं जीतू माली बाली ट्रॉफी में। उमेश नाइक, जिशान मिर्जा को बल्ला फेंक दिया था, लेट रिवेट था बीडवे ऑफ स्टंप के बाहर। अगला मैच भी काफ़ी बड़ा मुकाबला है ग्रामीण पूल से, होम 11 बोरशेती और शिवम स्पोर्ट्स गेरसी के बीच में। फोर्टी प्लस के भी 2 सेमीफाइनल्स आज होने वाले हैं। विक्रम स्पोर्ट्स वडुनगर का मुकाबला अष्टविनायक ठाकुरपाड़ा से होने वाला है। उमेश नाइक, जिशान मिर्जा के लिए फिर वाइड यॉर्कर। कहीं ना कहीं बल्ला देर से आ रहा है, पैरों में हलचल नहीं है। जहां मोबाइल में नेटवर्क ज़रूरी है, क्रिकेट में फुटवर्क ज़रूरी है। और वैसे भी जीशान मिर्ज़ा जो है वो अपने अच्छे फुटवर्क के लिए ज़्यादा जाने नहीं जाते हैं, वो खड़े खड़े ही शॉट्स खेलना पसंद करते हैं, हैंड आई कोऑर्डिनेशन पर ज़्यादा रिलाई करते हैं। आई सेट बैट्समैन कहा जाता है इस तरह के बल्लेबाजों को। सदा गोपानंद रमेश भारत के ओपनर थे। अच्छी वापसी की है उमेश नाइक ने। जी हाँ, सदगोपानंद रमेश, बाद में वीरेंद्र सहवाग को हमने देखा। हालांकि सहवाग का फुटवर्क स्पिनर्स के विरुद्ध बहुत ही ज़बरदस्त रहता था, लेकिन तेज़ बॉलर्स के विरुद्ध कम फुटवर्क से भी काम चला लेते थे, क्योंकि हाथ काफ़ी तेज़ चलते थे उनके, और काफ़ी सफल खिलाड़ी रहे वीरेंद्र सहवाग। उमेश नाइक राइट आर्म ओवर द स्टंप्स आते हुए जिशान को फिर दूर से खेला,
फिर गेंद मिड ऑफ पर एक कोई रन नहीं, 4 डॉट गेंदें खेल चुके हैं जीशान। देखिए फिर से फुटवर्क का अभाव नज़र आया वहाँ पर। फ्रंट लेग बिल्कुल भी गेंद की लाइन में जाकर लेकर जाने का प्रयास नहीं करते हैं। अच्छी गेंदबाजी उमेश नाइक की यहाँ पर तारीफ करनी होगी, दबाव बनाते हुए जीशान मिर्जा पर। इस मर्तबा फिर वाइड यॉर्कर, फिर डॉट गेंद, व्हाट अ बॉलिंग, दिस इज द पीस ऑफ बॉलिंग फ्रॉम पेस अटैकर उमेश नाइक। कमाल के वाइड यॉर्कर्स डाले उन्होंने इस पूरे ओवर में। उन्होंने अच्छी तरह से परख लिया है कि जीशान की कमज़ोरी क्या है और उसके अनुसार ही गेंदबाजी कर रहे हैं। एक गेंद बची है इस ओवर में, अगली गेंद यदि डॉट रहेगी तो मेडन ओवर रहेगा उमेश नाइक का। उमेश नाइक जीशान को इस मर्तबा छोटी बैकलीफ का इस्तेमाल मेडन ओवर करते हुए उमेश नाइक। सिंगल लेने से मना कर दिया वहाँ पर जीतू माली ने। एक रन यहाँ पर ज़रूर मिल सकता था यदि कोशिश की जाती तो, लेकिन जीतू ने पूरी तरह से नकार दिया अपने पार्टनर को। तो इस तरह से ये मेडन ओवर समाप्त होता हुआ उमेश नाइक का। पहले ओवर में 10 रन आए थे, शुरुआत अच्छी रही, लेकिन पूरी तरह से बांध कर रखा दूसरे ओवर में जीतू बल्कि मिर्ज़ा को उमेश नाइक ने। और अब बचे हुए 4 ओवर्स में 34 रनों की आवश्यकता है। यहाँ से ये मैच ज़रूर रोचक स्थिति में पहुँच सकता है। थोड़ी सी उम्मीद बढ़ा दी है यहाँ पर उमेश नाइक ने। 2 ओवर की समाप्ति, 10 रन और कोई विकेट नहीं। देखिए जीतू माली बहुत ही खतरनाक बैट्समैन है। देखना है कि यहाँ से भी बॉलिंग में प्रेम चौहान को कंटिन्यू रखा गया है। भले ही डॉट गेंदें लगातार जीशान ने खेली है, लेकिन मुझे ऐसे लगता है कि जीतू माली पर भी उसका असर पड़ सकता है, उन पर भी दबाव आ सकता है। तो अब इस ओवर में खेल देखना बहुत ही रोचक रहेगा, दिलचस्प रहेगा। बहुत अच्छी मिसाल दी आपने। अगर हम अड़ोस पड़ोस में रहते हैं तो बारिश आपके घर पे गिरी है तो मेरे भी घर पे गिरेंगी। देखना है मेडन ओवर की क्या गाज गिरती है यहाँ पर बल्लेबाज पर। जीतू माली के पास स्ट्राइक, बड़े शॉट्स खेलने में माहिर बल्लेबाज है, बड़ी पारियां खेलने के आदी है। पिछले सीज़न में भी बहुत बढ़िया बल्लेबाजी की थी उन्होंने शिवाजी 11 के लिए बाली ट्रॉफी में, और इस सीज़न में एक अर्धशतक जड़ चुके हैं। प्रेम चौहान के हाथ में गेंद, आक्रमण जारी रखते हुए प्रेम को यहाँ पर फायदा उठाना होगा पिछले मिडन ओवर का। प्रेम चौहान ऑफ स्टंप के बहुत बाहर कर बैठे वाइट। 1 रन से शिवा 11 का स्कोर 11 रन बिना किसी विकेट के, 11 विदाउट लॉस। देखिए इस तरह की गेंदबाजी से कप्तान खुश होने वाले नहीं है जयदुर्गा बी के, क्योंकि पिछले ओवर में आपके गेंदबाज ने बहुत अच्छा कार्य किया है। खींच के मारा है, फोर्सिंग स्ट्रोक है, क्या एफर्ट है वहां पर। बिल्कुल मैजिक बॉक्स के नीचे मैजिकल फील्डिंग का नजारा। हरी जोशी कमाल का एफर्ट। हालांकि ये कैच ड्रॉप हुआ है कहा जा सकता है, लेकिन उससे भी इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि ये छक्का बन सकता था जिसको रोका गया है हरी द्वारा। बहुत ही बढ़िया एफर्ट, हवा में ऊपर उछलते हुए, निश्चित रूप से हाफ चांस था। हालांकि मैच जीतने के लिए इस तरह के कैचेस भी लपकने होंगे जयदुर्गा बी को, और जो दबाव की हम बात कर रहे थे कहीं ना कहीं वो दबाव ज़रूर है इस समय बल्लेबाज जीतू माली पर भी, इसलिए तो उन्होंने इतना आक्रामक शॉट खेलने की कोशिश की है। लेकिन किस्मत के धनी है, 2 कैच ड्रॉप हुए हैं जीतू माली के। देखिए बहुत हालांकि छोटा कद है हरी जोशी का, लेकिन एफर्ट बहुत अच्छा खेल दिया। इस मर्तबा पीछे खिलाड़ी हैं, देखते रह गए, गेंद चली गई है काऊ कॉर्नर में, नाप तोल के मारा हुआ सिक्सर। सिर्फ बॉटम एंड का इस्तेमाल किया है, स्टैंड एंड डिलीवर। बिल्कुल ओवर पिच गेंद मिली, और इनके पाले में जब गेंद आएगी तो फिर यही हश्र होने वाला है गेंद का। ताकत है इनके पास, लेकिन इस बार टाइमिंग भी बढ़िया और प्लेसमेंट सबसे अच्छी बात थी। 2 खिलाड़ियों के दरमियान से खेला था, एक खिलाड़ी हिल भी नहीं पाया वहाँ पर, हमने देखा खाऊ कॉर्नर की दिशा में। बहुत ही शानदार छक्का। पाले के निराले खिलाड़ी फिर से तान दिया आसमान में, दूर गगन की छाव में पंख लगा दिए जीशान मिर्जा ने। 6 रन। प्रेशर को पूरी तरह से रिलीज करते हुए जीशान मिर्जा, जबरदस्त बल्लेबाजी, लगातार ये दूसरा छक्का, ये तो और भी दूर भेज दी है उन्होंने गेंद। और देखिए फिर से लगभग उनके पाले में ही थी। हालांकि ये धीमी गति की थी, ऑफ कटर थी जो बाहर निकल रही थी बायत के बैट्समैन के लिए, लेकिन लेंथ में गड़बड़ी हो रही है। काफ़ी आगे रखने का प्रयास और उसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है प्रेम चौहान को। ज़बरदस्त बैटिंग अब देखने को मिल रही है जीशान मिर्जा द्वारा। 3 सिक्सर और 6 डॉट गेंदे खेल चुके हैं। ये जीशान मिर्जा का क्रिकेट है।
और ये क्रिकेट की खूबसूरती है। पिछले ओवर में मेडन लगातार 6 डॉट बॉल खेली थी, अब 3 गेंदों पर 3 छक्के। 6 डॉट खेले हैं तो 4 सिक्सर भी लगाए हैं। इस मरतबा एज लगातार सामने की ओर ड्राइव लगाना चाहते थे, यहाँ पर आउट हो जाएंगे, नहीं पहुंच गए अपनी क्रीज में। देखिए उमेश नाइक ने जिस तरह से गेंदबाजी की थी, बल्लेबाज से दूर रखा था, लगातार गेंदों को वाइड यॉर्कर का अच्छा इस्तेमाल किया था, तो प्रेम चौहान भी मुझे लगता है कि वो चीज़ें कर सकते थे, लेकिन शायद उन्होंने सीख नहीं ली है उमेश नाइक की गेंदबाजी से। उनकी एक अलग रणनीति रही, स्लॉट में ज़्यादा गेंदबाजी करते रहे और उसका नतीजा ये हुआ कि बल्लेबाज उन पर टूट पड़े। पानी फेर दिया है उमेश की गेंदबाजी पर। अच्छी गेंद थोड़ी अंदर की जानिब आई। ओवर समाप्त होते हुए 3 कुल स्कोर है, 31 ओवर बचे हैं, 3 रन चाहिए 13। बहुत ही आसान समीकरण, अभी तक कोई विकेट भी नहीं गिरा है। पलड़ा पूरी तरह से भारी है इस मुकाबले में। शिवा स्पोर्ट्स का 44 रनों का पीछा किया जा रहा है और 31 रन पहले 3 ओवर में जोड़ लिए हैं बल्लेबाजों ने, जिसमें एक मेडन ओवर भी है। उमेश नाइक की गेंदबाजी गजब की रही है, लेकिन प्रेम चौहान काफ़ी खर्चीले साबित हुए। 2 ओवर्स में कुल मिलाकर 31 रन उन्होंने खर्च किए हैं। 18 गेंदों में अब केवल 13 रनों की ज़रूरत। आज आसमान इस समय साफ सुथरा नजर आ रहा है, लेकिन संकट के गहरे बादल मंडराते हुए जय दुर्गा बी टेमगरपाड़ा टीम के ऊपर। उमेश नाइक आक्रमण जारी रखते हुए बैटिंग पावर प्ले लिया गया है। जल्द से जल्द इस मैच को समाप्त करना चाहेंगे बल्लेबाज। एक तरह से लाइसेंस है बल्लेबाजों के पास, क्योंकि एक भी विकेट नहीं गिरा है और सारी चीज़ें जो हुई है वो शिवास के पक्ष में हुई है। केवल एक वो मेडन ओवर यदि हम निकाल देते हैं तो। एक बार फिर से जीशान मिर्ज़ा सामने है उमेश नाइक के। काफ़ी तंग किया पिछले ओवर में, लगातार बीट होते रहे, लेकिन जो कुछ दबाव बनाया था उमेश नाइक ने वो पूरी तरह से हटा दिया जीशान मिर्ज़ा ने। पिछले ओवर में 3 छक्के जड़कर प्रेम चौहान के विरुद्ध। फील्डिंग में थोड़ी सी तब्दीली की जा रही है, और तब्दीली तो होगी ही क्योंकि बैटिंग पावर प्ले लिया गया है। बैकवर्ड स्क्वायर लेग सर्कल के अंदर है, एक शॉट फाइन लेग भी है, और गेंद ऑफ स्टंप के बाहर टेंटेटिव तरीके से पुश करना चाहते थे। बाद में बैट का फेस भी खोलने का प्रयास किया था, दिशा दिखाना चाहते थे गेंद को, लेकिन पूरी तरह से बीट हुए। तो पूरी तरह से हम देखें तो मानसिक तौर पर भी यहाँ पर बैकफुट पर नज़र आ रहे हैं बल्लेबाज जीशान उमेश नाइक के विरुद्ध। उमेश नाइक को यदि प्रेम चौहान का अच्छा साथ मिलता तो निश्चित रूप से ये मैच रोमांचक हो सकता था। इस बार बैट का फेस खोला और कैप में निकाल दिया है। लाजवाब स्ट्रोक, 4 रन मिलेंगे। केवल गेंदबाज की गति का इस्तेमाल किया, शॉर्ट थर्ड मैन और बैकवर्ड पॉइंट के दरमियान से गैप ढूंढा, डेफ टच, प्लेसमेंट कमाल का था। तेज गेंद थी उमेश की, फुल टॉस बन रही थी। संभवतः पहले वो सिंगल के बारे में ही सोच रहे थे, लेकिन यहाँ पर प्लेसमेंट बहुत ही बेहतरीन रहा, और एक बार पीछे गेंद निकल जाती है तो फिर गेंद को रोकना बहुत ही मुश्किल रहता है। पीछे की तरफ खासतौर पर आउटफील्ड थोड़ी तेज़ है। जब भी गेंदबाजी हाजी समझ से टेंट से होती है
ये एक ऐसा टूर्नामेंट है जहां पर 2 दिन बारिश हुई है और उस वजह से आउटफील्ड थोड़ी धीमी भी हो जाती है, लेकिन आज सुबह से ही काफ़ी अच्छी धूप खिली हुई है, परिस्थितियां बहुत ही बेहतरीन रही है और आउटफील्ड अब बहुत अच्छी नज़र आ रही है। गेंद तेज़ गति से आउटफील्ड में ट्रैवल होती है। इन 4 रनों से 31 पर पहुंचे हैं जीशान मिर्ज़ा। टीम का स्कोर 35 रन बगैर नुकसान के। आज के दिन का कुल मिलाकर ये चौथा मुकाबला है। इसके बाद ग्रामीण पुल से 2 बड़े मुकाबले। अगला मैच देखना मत भूलिएगा, ओम 11 बोरशेती और शिवम स्पोर्ट्स गेरसे के बीच में। बोरशेती टीम ने टॉस जीता है और पहले गेंदबाजी करने का निर्णय लिया है। उसके बाद जिस मैच का दर्शकों को इंतज़ार है वो मुकाबला क्लैश ऑफ टाइटंस ग्रामीण पुल से देखना मत भूलिएगा। जय हनुमान टेम्बोली बनाम अप्पा इंटरप्राइजेस गोरसई बी। इस सीज़न में हमने देखा है कि गोरसई बी टीम को मात दी है जय हनुमान टेम्बोली ने। फाइनल मुकाबले में खासतौर पर परास्त किया था कालवार के मैदान पर लेट काथोड़ जादव मेमोरियल कप में। उससे पहले कालेर में भी उन्होंने परास्त किया था गोरसई बी को। लेकिन आज गोरसई बी टीम निश्चित रूप से चाहेगी कि मैच जीत कर आगे बढ़ा जाए। सेंसिबल बल्लेबाजी, इस बार पैरों की तरफ आती हुई गेंद थी, हल्के हाथों से टर्न किया ऑन साइड में और खुद गेंदबाज वहां पर पहुंचे गेंद को फील्ड करने के लिए। तब तक 1 रन। जय दुर्गा बी की बल्लेबाजी काफ़ी निराशाजनक रही इस मैच में। टॉस हारने के बाद उनको पहले बल्लेबाजी करनी पड़ी, मजबूर थे। शिवाज 11 के कैप्टन ने टॉस जीता था। शुरुआत हालांकि अच्छी रही थी, पहले ओवर में 15 रन बने थे, लेकिन उसके बाद शिवाज का ज़बरदस्त पलटवार, लाजवाब गेंदबाजी देखने को मिली। करण कदम, ऋषभ काठे और चिराग माली द्वारा बढ़िया शॉट स्वीप किया है बिहाइंड स्क्वायर ऑन साइड में। कोई खिलाड़ी नहीं है डीप में, वहां पर 4 रन। दर्शनीय स्ट्रोक जीतू माली के बल्ले से 4 रनों से जीत के और भी करीब पहुंचती हुई शिवाज 11। अब केवल 4 रनों की आवश्यकता है। बैटिंग पावर प्ले में अभी भी 2 गेंदें शेष है और इसी ओवर में मुझे लगता है कि मैच को समाप्त करना चाहेंगे। शायद अगली ही गेंद पर मैच समाप्त हो सकता है। जीतू माली सामना करते हुए उमेश नाइक की गेंद का। अच्छी गेंद थी ये और उतने ही खूबसूरती के साथ खेला गेंद को। शॉट मिड विकेट की तरफ एक तेज सिंगल। जीतू माली का रोल बहुत ही महत्वपूर्ण है इस टीम के लिए। जब भी जीतू माली का बल्ला बोलता है तो शिवाज 11 अच्छा करती है और टॉप ऑर्डर के बल्लेबाज रन्स बनाएंगे तो फिर निश्चित रूप से किसी भी टीम के अन्य खिलाड़ियों का मनोबल भी ऊंचा हो जाता है। खासतौर पर गेंदबाजों को भी एक अच्छा बैकअप मिल जाता है जब आपके बल्लेबाज अच्छे खासे रन्स बनाते हैं। रक्षात्मक तरीके से खेला इस गेंद को और इसके साथ ही ओवर समाप्त होता हुआ। 4 ओवर की समाप्ति, स्कोर 41 रन बिना किसी नुकसान के। तो 10 विकेटों से यह मुकाबला जीतने की कोशिश में उस दिशा में सही तरह से आगे बढ़ती हुई शिवाज 11। अच्छा मौका है 10 विकेटों से जीत हासिल करने का। 10 विकेटों से जब आप मैच जीतते हो तो निश्चित रूप से और ज़्यादा कॉन्फिडेंस मिलता है आपको जब आप अगले मैच में खेलने के लिए उतरते हो। बॉलिंग चेंज, नया ओवर लेकर बायात के गेंदबाज राज बावलिया तैयार होते हुए। हालांकि अब बचाने के लिए ज़्यादा रन्स नहीं है, यहाँ से केवल औपचारिकता नज़र आ रही है इस मैच में। राज बावलिया लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट। पहली गेंद वाइड है, बहुत ही ज़्यादा बाहर थी ऑफ स्टंप के। एक आसान सा निर्णय अंपायर के लिए। मिडिल ऑर्डर पूरी तरह से फ्लॉप रहा जय दुर्गा बी का। बड़े बड़े नाम हमने देखे हैं जय दुर्गा बी में, जगदीश नाइक, विकी म्हात्रे, हरी जोशी, उमेश नाइक। इस बार गेंद को खेल दिया है डीप मिड विकेट पर, मिसफील्ड और गेंद जा रही है सीमा रेखा के बाहर। 4 रन। इसके साथ ही मुकाबला समाप्त होता हुआ। तो आखिरकार 10 विकेटों से ये मैच जीता है शिवाज 11 ने। मेनी कॉन्ग्रेचुलेशंस शिवाज 11 एंड मिस्टर राहुल गुप्ता। हार्ड लक जय दुर्गा बी। बिल्कुल एक तरफा मुकाबला।
मात्र 43 रन बनाए गए थे और पूरे ओवर्स भी खेल नहीं पाई जय दुर्गा बी। हालांकि आखिरी ओवर तक बल्लेबाजी ज़रूर चली गई थी, लेकिन बहुत छोटा टोटल था जिसको बहुत आसानी के साथ चेस किया गया है। तो 10 विकेटों से मुकाबला जीता है शिवा स्पोर्ट्स ने। आइए चलते हैं इस मैच के पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन सेरेमनी की तरफ, सीधे प्रेजेंटेशन बॉक्स में, जहां पर मौजूद है हमारे साथी कमेंटेटर हरीश पंड्या। धन्यवाद आपका अजय घरत। शुभ संध्या दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है पायनियर स्पोर्ट्स क्लब द्वारा आयोजित बाली ट्रॉफी 2023 आज 12वीं शाम, और इसको आप लोगों तक प्रस्तुत कर रहे हैं अल्ताफ इमामुद्दीन शेख यानी कि अल्ताफ बाली। भिवंडी के परशुराम टावर स्टेडियम में ये प्रतियोगिता खेली जा रही है, जिसमें ग्रामीण, सिटी, ऑल इंडिया ओपन और 40+ 4 फॉर्मेट्स आप देख रहे हैं। आगे बढ़ने से पहले हमारे तमाम जो स्पॉन्सर्स हैं उनका शुक्रिया अदा करते हुए आगे चलेंगे। मांगीलाल जी पालीवाल, रोकड़ा रास्ता, जिन्होंने फर्स्ट प्राइज स्पॉन्सर किया है सिटी क्रिकेट का। कोंडा गाजेंगी जी, जिन्होंने सेकंड प्राइज स्पॉन्सर किया है सिटी क्रिकेट का। सुरेश जी म्हात्रे, सुरेश गोपीनाथ म्हात्रे, बाल्या मामा, ग्रामीण सम्राट के रूप में जाने जाते हैं, उन्होंने ग्रामीण क्रिकेट का फर्स्ट प्राइज स्पॉन्सर किया है। रणधीर म्हात्रे और सुधीर म्हात्रे, आरके बिल्डर्स, जिन्होंने सेकंड प्राइज स्पॉन्सर किया है ग्रामीण क्रिकेट का। बाला पाटिल और सदाभाऊ पाटिल 40+ का सेकंड प्राइज स्पॉन्सर किया है ये गोल्डन जोड़ी ने। रुपेश यादव ढोले थर्ड प्राइज स्पॉन्सर किया है ग्रामीण क्रिकेट का, जो गोल्डन मैन है। हमारे टॉस बॉक्स के स्पॉन्सर है ए भारत गैस, अफसानवी शख्सियत माजी मेयर जावेद दलवी साहब, और कमर्शियल गैस सिलेंडर का अव्वल नाम असफर बुलिंसकर। प्लेयर्स पेविलियन के हमारे स्पॉन्सर हैं फरहान पटेल साहब, एक मुस्कुराता हुआ चेहरा, हाल ही में उनका नागरिक सहकारी बैंक में बतौर डायरेक्टर नियुक्ति हुई है और उनको दिली मुबारकबाद। और इरफान भुरे साहब, महापोली का मुस्तकबिल लिखने वाले इरफान मामू यानी कि इरफान भुरे साहब, आपके हम बहुत बहुत आभारी हैं। डगआउट स्पॉन्सर करने के लिए बहुत मसरूफ़ रहते हैं, लेकिन आपसे दरख्वास्त है कि आप और फरहान भाई बाली ट्रॉफी में ज़रूर विज़िट करें। आगे चलते हुए सतनाम लाइट हाउस, पंकज असनानी 30% डिस्काउंट वाउचर मैन ऑफ द मैच का दिया है। O2 लाइव, शाहिद पापा और फयाज अंसारी, आपकी तंदुरुस्ती को बरकरार रखे शाहिद पापा और फयाज अंसारी का O2 लाइव पानी। हम आभारी है हमारे विधायक सम्माननीय महेश प्रभाकर चौगुले साहब, जिनका जन्मदिन मनाया गया। अल्ताफ बाली के पीछे हमेशा उनका आशीर्वाद रहा है और आगे भी रहेगा। अल्ताफ बाली के मित्र रवि सावंत जी, आपका विशेष आभार। SK स्पोर्ट्स महापोली, टेनिस क्रिकेट बैट का होलसेल की दुनिया का एक वो नाम जो आज पॉपुलर हो चुका है, बहुत अच्छा टर्नओवर हो रहा है। शादाब कोटकर साहब, जिन्होंने मैन ऑफ द मैच के लिए बाली ट्रॉफी की कस्टमाइज्ड एम्ब्रॉयडरी की हुई कैप स्पॉन्सर की है, आपका धन्यवाद। एक्रेलिक आर्ट टू अतिक पल्लन, मैन ऑफ द मैच ट्रॉफी स्पॉन्सर्स। ये रंग बिरंगी कपड़ों की जो दुनिया हम देख रहे हैं, हमारे ड्रेसेस के स्पॉन्सर हैं बालाजी ग्लोबस इंडस्ट्रियल पार्क, दयानंद चोरगे, वीरेंद्र चोरगे और विराज चोरगे। चोरगे परिवार ने हमेशा अल्ताफ बाली का साथ निभाया है, थैंक यू सो मच। हमारे मैन ऑफ द मैच गिफ्ट हैम्पर स्पॉन्सर अनंता ठाकरे, सुभाष ठाकरे, करसन फुलोरे और भाऊ मात्रे, जिन्होंने वंदना मात्रे की स्मृति में गिफ्ट हैम्पर स्पॉन्सर किया है। 70-70 स्पोर्ट्स, 70-70 क्रिकेट बैट्स, 70-70 लाइव स्ट्रीमिंग, 70-70 टी शर्ट्स, ट्रैक पैंट्स और एसेसरीज इन स्पोर्ट्स। थैंक यू सो मच तारिफ सैयद साहब। जानवी एथनिक स्टूडियो और जानवी टेक्सटाइल एंड कलेक्शन, नरेश निरपुरते और रितेश गोरसे साहब, जिनका मैजिक बॉक्स बना हुआ है। मैजिक बॉक्स में स्ट्रोक लगाने के लिए कल हमने प्रथमेश ठाकरे को 5,000 रुपये का अवार्ड भी दिया है उनके द्वारा, धन्यवाद। रोलेक्स मेडिकेयर, फहद दलवी और मनसब मुल्ला, जिन्होंने टॉस विनिंग कैप्टन के लिए एक खूबसूरत किट बैग स्पॉन्सर किया है, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आगे चलेंगे डी साकरिया सूट्स एंड शेरवानी, लाहौटी कंपाउंड। अगर आपके घर में शादी है, ब्याह है, वलीमा है, एनिवर्सरी है, ज़रूर एक बार पधारें। डी साकरिया सूट्स एंड शेरवानी, चेतन साकरिया और सादिक भाई की पेशकश। ए मोबाइल स्टोर, अबुल अंसारी और अली खरबे, मोबाइल कोई भी हो अच्छे दाम पर आपको मुहैया कराएंगा ए मोबाइल स्टोर। आपके मोबाइल के रिपेयर, एसेसरीज, ये सारी चीज़ें वहाँ पर आपको मिल जाएंगी। रॉयल मोटर्स अफजल सैयद साहब, जिन्होंने सिटी क्रिकेट का मैन ऑफ द टूर्नामेंट का बाइक स्पॉन्सर किया है, हम आभारी है। जनाब इरफान हदीस अंसारी, रॉयल बिल्डर्स एंड डेवलपर्स, अपने सपनों के घर को चुने, रॉयल को चुने।
गोरी फॉर्म सेंटर महबूब गोरी साहब जिन्होंने कैच ऑफ द मैच के लिए तकिया स्पॉन्सर किया है। बिस्मिल्लाह मोटर्स, ऑटोमोबाइल की दुनिया में अगर आप आगे बढ़ना चाहते हैं तो रिजवान फ़क्की से ज़रूर मशवरा लें। शिव शंकर जूस एंड आइसक्रीम सेंटर जिन्होंने अभी अभी शिवा स्पोर्ट्स ने जीत हासिल की, राहुल गुप्ता जी के हम बहुत बहुत आभारी हैं। अलग अलग प्रकार के जूसेस, मिल्क शेक्स, आइसक्रीम्स, वहाँ पर आप ज़रूर एक बार पधारें। अमन ग्रुप, अमन चैन का पैगाम फैलाने वाले जुनैद पटेल, मक्की पटेल साहब, एसएस टूर्स एंड ट्रैवल सलमान भोजे साहब, आपका विशेष आभार। आरके फ्रीड एंड एमजे स्पोर्ट्स के रजी कुंवारी और ग्यासुद्दीन शेख प्लेयर ऑफ द डे के लिए हर रोज़ एक क्रिकेट बैट उन्होंने स्पॉन्सर की है। नाफिला टूर्स एंड ट्रैवल साहिबा मोमीन, कश्मीर की वादियों में अगर आप फैमिली के साथ घूमना चाहते हैं तो ज़रूर नाफिला टूर्स एंड ट्रैवल्स का रब्ता करें। जीवी स्पोर्ट्स जीतू भाई ऑल इंडिया ओपन क्रिकेट टूर्नामेंट का मैन ऑफ द टूर्नामेंट बाइक स्पॉन्सर किया है। आरडी ढाबा विनोद दादा पाटिल, जीसीए चेयरमैन और आरडी ढाबा के ओनर, ज़रूर एक बार अपने परिवार को लेके, दोस्तों को लेके आरडी ढाबा में आइए। तनिष्का एंटरप्राइजेस, आनंद नायडू साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ओम साई एंटरप्राइजेस, एसजी स्पोर्ट्स खानिवली, सचिन गोडविद्य और शेखर दलवी। तेजस पाटिल, आगरी राजा प्रतिष्ठान पोगांव, जिन्होंने ग्रामीण क्रिकेट का मैन ऑफ द टूर्नामेंट का बाइक स्पॉन्सर किया है। केंद्रीय पंचायती राज्य मंत्री और भिवंडी के राजा कपिल पाटिल जी और उनके परिवार का आभार। सुजीत तात्या शेठ पाटिल, कालेर के दिलेर, इनका आभार। माजी विधायक रुपेश दादा मात्रे और लायन ऑफ भिवंडी संजय मात्रे, स्थायी समिति का सक्षम नेतृत्व करने वाले संजय भाई मात्रे, आपका धन्यवाद। मयूरेश ज्वेलर्स वर्क, अज्जू पटेल अर्जोली, शरफ मुल्ला बोरीवली पड़गा और सूरत थोरात साई पैलेस, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आइए अब मेरे साथ जुड़ने जा रही हैं रेशमा मयेकर, alluring and ravishing and resplendent as ever, and today you look like Julia Roberts, to be honest. Reshma, welcome to Bali Trophy 2023. आइए अब सीधा आपको इनाम की तरफ ले चलते हैं। Let's invite our guest. A very warm welcome to all our dignitaries. सभी का स्वागत है। अल्ताफ बाली presents Bali Trophy 2023 organized by Pioneer Sports Club. अब मैं बुलाना चाहूँगा जनाब शादान अंसारी साहब, सलीम मोमिन साहब, उमान शेख, अमोल केने, राहुल गुप्ता जी, नौशाद खान। ये तमाम हमारे मेहमान आ चुके हैं। सबसे पहला अवार्ड है कैच ऑफ द मैच अवार्ड, जिसको स्पॉन्सर किया है महबूब गोरी साहब ने। गोरी फॉर्म सेंटर, अपहोल्स्ट्री, मैट्रेसेस, तकिए और घर के इंटीरियर का एक ऐसा नाम जिसको आप एक बार अगर ऑर्डर दें आपके घर की सजावट को बहुत ही बेहतरीन तरीके से करते हैं महबूब गोरी साहब। और आइए जानते हैं रेशमा से किसने जीता है कैच ऑफ द मैच। So catch of the match award goes to Harish Kene. आइए हरीश केने, कैच ऑफ द मैच। आइए हरीश केने, जंगजू खिलाड़ी, और मैं गुजारिश करूंगा शादान अंसारी साहब से कि आपके दस्ते मुबारक से ये तकिया हरीश केने को दिया जाए। थैंक यू सो मच हरीश। अगला अवार्ड है पावर प्लेयर ऑफ द मैच अवार्ड, जिसके लिए एक स्मार्ट वॉच स्पॉन्सर की गई है कृष्णा काजेंगी जी द्वारा। और जानते हैं रेशमा से हु इज पावर प्लेयर ऑफ द मैच। पावर प्लेयर परफॉर्मेंस ऑफ द मैच अवार्ड गोes to जिन्होंने पावर प्ले के दरमियान मेडन ओवर डाली है। उमेश नाइक इज द प्लेयर। उमेश नाइक इस वक्त नहीं है तो उनके रिप्रेजेंटेशन में आ रहे उमान के हाथों ये अवार्ड दिया जाएगा। बहुत बड़ी बात होती है मेडन ओवर करना, और थैंक यू सो मच। आइए अब चलते हैं सीधा मैन ऑफ द मैच अवार्ड की तरफ। मैन ऑफ द मैच अवार्ड गोes to जिन्होंने 17 बॉल्स में 32 रन्स बनाए हैं। जिशान मिर्जा इज द मैन ऑफ द मैच। आइए जिशान
जिशान तेनु काला चश्मा जचता हुए। और काला चश्मा जचदा है, रेशमा आपको भी बहुत जच रहा है। आइए जिशान मिर्जा, देखिए राहुल गुप्ता जी आइए, शिवशंकर जूस एंड आइसक्रीम सेंटर का ये तोहफा आपको दिया जा रहा है। अब भाऊ मात्रे और करसन फुलोरे द्वारा वंदना मात्रे की स्मृति में स्पॉन्सर किया गया तोहफा आपको दे रहे हैं नौशाद खान साहब। सलीम मोमिन साहब के हाथों पायनियर का परफ्यूम बॉटल आपको दिया जा रहा है। शादान अंसारी, इनके हाथों एसके स्पोर्ट्स महापोली के शादाब कोटकर द्वारा स्पॉन्सर की गई ये कैप आपको पहनाई जा रही है। पहली बार एम्ब्रॉयडरी की हुई बाली ट्रॉफी का लोगो वाली ये टोपी। अब उमान से हम गुजारिश करेंगे पायनियर मेडल आपको पहनाएंगे। बहुत ज़बरदस्त कोऑर्डिनेशन का काम उमान का और मज़र का रहा है प्रेजेंटेशन के लिए। अमोल केने, इनके शुभा तो सुभाष ठाकरे, अनंता ठाकरे, इनके द्वारा स्पॉन्सर किया गया ये खूबसूरत तोहफा आपको दिया जा रहा है। इसके अलावा सतनाम लाइट हाउस का 30% डिस्काउंट वाउचर पंकज असनानी साहब ने जिसको स्पॉन्सर किया है आपको दिया जा रहा है नौशाद खान द्वारा। और अब आइए आगे चलते हैं और सबसे आखिर में शिवशंकर जूस एंड आइसक्रीम सेंटर के राहुल गुप्ता द्वारा आपको ये अब एक्रेलिक आर्ट टू ज्ञातिक पल्लन द्वारा स्पॉन्सर की गई ट्रॉफी दी जा रही है। थैंक यू सो मच ऑल द गेस्ट। आइए। थैंक यू सो मच टू ऑल आवर डिग्निटरीज। उमान, आपके लिए स्पेशली ये है सर, जिस तरह से उमान शेख हो, मज़हर हो, पूरी पायनियर की कमेटी हो, जिस हिसाब से इस पूरे बाली ट्रॉफी के लिए काम करते हैं, क्या कहना चाहते हैं आप उसके बारे में? देखिए, पायनियर एक टीम है, पायनियर का एक ड्रीम है। पायनियर का ड्रीम ये है कि अल्ताफ बाली जी का कोई भी शो हो उसे 100% से ज़्यादा कमिटमेंट देना है, मैच भी खेलना है, टूर्नामेंट भी ऑर्गेनाइज करना है, जिम्मेदारियां भी लेनी है और पायनियर का हर खिलाड़ी इसमें इन्वॉल्व्ड है। और दूसरी चीज़, कहीं पे मैंने पढ़ा था, टीम वर्क मेक्स ड्रीम वर्क। टीम जब अच्छा काम करती है तो टीम की कामयाबी उभर कर सामने आती है और वही यहाँ पर पायनियर ने कर दिखाया है। पायनियर स्पोर्ट्स को मैं बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहूँगा। जिन्होंने पायनियर के लिए खेला उनको मुबारकबाद, जिन्होंने पायनियर को सपोर्ट किया उनको मुबारकबाद, जिन्होंने पायनियर को गले लगाया उनको मुबारकबाद और पूरे भिवंडी की ओर से पायनियर को मुबारकबाद। क्या बात है, गो मैन गो। चलिए फिर से एक बार बढ़ेंगे हमारे ऑनगोइंग मैच की तरफ। ओवर टू यू कमेंट्री बॉक्स। थैंक यू। धन्यवाद। 2 षटकांची समाप्तीनंतर धावसंख्या 21 ग्रामीण पुलमधील सामना आपण पाहतोय। ओम 11 बेस्ट ऑफ बोरसेती साई बजागे फॅम टीम विपक्ष सेवन स्पोर्ट्स गिरशी या 2 संघामध्ये। यानंतर सामना ग्रामीण पुलमध्ये आपल्याला पाहायला मिळेल बंटी स्पोर्ट्स गोवे विपक्ष साईज खारबाव या 2 संघामध्ये। अर्जुन बांगर कंटिन्यू पाहतोय आपण, ज्याने P1चा षटक हाताळलं होतं आणि तोच आता मध्ये कंटिन्यू कायम आपल्याला पाहायला मिळतोय। दोन्ही संघाने बाली ट्रॉफी 2023 मध्ये चांगलं परफॉर्मन्स केलेलं आहे। आउट ऑफ भिवंडी दोन्ही संघ आहेत। शहापूर तालुक्याशी नक्कीच संबंध या नक्कीच 2 संघांचा। शहापूर तालुक्यामधील नामांकित संघ सध्या आपण पाहतोय आमने सामने।